दोस्तों नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। जो सीरीज हमने शुरू की है कि किस तरीके से हम करोड़पति बन सकते हैं एक समय लेके, तो उसकी तीसरे भाग में मैं आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड से कैसे बनाया जा सकता है, कैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें कैसे पैसे डाले जाते हैं, कैसे इससे पैसे निकाले जाते हैं, कैसे इसमें पैसे बढ़ते हैं, कौन सा अच्छा तरीका है, कौन सा ऐसा तरीका जिसमें बिल्कुल रिस्क नहीं है, उसमें रिटर्न कितना तक आ जाता है, उसमें कहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है पैसा लगाता है और आपके पास पैसे कैसे बनते हैं। एकदम ये लीगल तरीका है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और आज 11:30 बजे हम लाइव जाने वाले हैं, तो उसमें भी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों मैंने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में 6 लोगों ने हमें अपना रिप्लाई दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो सब में एक बहुत कॉमन चीज मिली कि किसी ने भी पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए या पैसे को काफी बढ़ाने के लिए काम नहीं किया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो 33% लोग कह रहे हैं कि बैंक सेविंग में डालते हैं, 33% कह रहे हैं कि एफडी करते हैं और 33% कह रहे हैं घर में रखते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सबसे अच्छा जो तरीका है पैसे को मल्टीप्लाई करने का, पैसे को दुगना तिगुना चौगुना 4 गुना 10 गुना 20 गुना कोई लिमिट नहीं है, वो ये एरिया है, ये वाला म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और अदर मार्केट्स। इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे कोई भी जो बिजनेसमैन है वो बैंक में पैसा इस तरीके से नहीं रखते हैं कि बैंक में डाल के छोड़ दिया, अपना पढ़ा रहे और रखा रहे, या एफडी में भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। एफडी कब करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आरडी कब करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं और उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। 3 चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि मान लीजिए आज आपको कोई किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है और कंपनी कह रही है कि जी 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो। अब एक आदमी तो 50 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग मिलके एक म्यूचुअल फंड बनाते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल, जो आपस में मिलजुल के बनाए, और उसमें एक फंड मैनेजर होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी काम करती है, जैसे एचडीएफसी है, एसबीआई है, आईडीबीआई है, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ये काम करती हैं। छोटा मोटा आदमी इस काम को नहीं कर सकता है। कई कई हजार करोड़ रुपए का ये इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 2000 दिए, किसी ने 1 लाख दिए, सबका पैसा मिलके इस बंदे के पास जाता है, फंड मैनेजर के पास। और फंड मैनेजर उसको कैलकुलेट करता है कि मुझे कहाँ पैसा लगाना चाहिए। वो शेयर मार्केट में लगाता है, वो करेंसीज में लगाता है, वो कमोडिटीज में भी लगा सकता है। पहले डिफाइन करना होता है। इसके ऊपर सरकार की पूरी नजर रहती है, सेबी की जो संस्था इस पे अपना कंट्रोल रखती है। उसके बाद वो जब पैसा लगाता है, जिस कंपनी में उसने पैसा लगा दिया, मान लीजिए 50 लाख रुपए, वो कंपनी अपना काम कर रही है, उस कंपनी का जो प्रॉफिट रिटर्न हो रहा है वही रिटर्न इन्वेस्टर को मिलता है। इन्वेस्टर को उसी में से हिस्सा मिलता है। मान लीजिए कंपनी ने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, तो वो 1 लाख रुपए इन सब लोगों में बढ़ जाएंगे। जिसने जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से इसमें बढ़ जाएंगे। और वो बढ़ते ऐसे नहीं है, रोज का एनएवी डिक्लेयर होता है, जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। अगर आपके पास 100 यूनिट है और उसमें उसका एनएवी डिक्लेयर हुआ है, तो आप उसको बेच सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए उसमें आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितने पैसे मिल रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल फंडा है। अभी आप सिर्फ इसको हल्का हल्का समझ लो, धीरे धीरे जब आप करने लगोगे तो ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा पैसा कमाने का एक जरिया है। इसके ऊपर तो बहुत सारे लोग अपना काम ही नहीं करते, नौकरी छोड़ के बैठ जाते हैं बहुत बार। तो इसका सीधा सा फंडा है, म्यूचुअल फंड बीच में होता है, इन्वेस्टर आते हैं हमारे जैसे, आप जैसे, ये पैसा लगाते हैं, पैसा इकट्ठा होता है एक जगह पे फंड मैनेजर के पास। फंड मैनेजर उसको सिक्योरिटीज में डालता है। कई कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो उस पैसा को कट से उठा के एफडी में डाल देगा, मार्केट ऊपर जा रही है तो एफडी से उठा के शेयर मार्केट में डाल देगा या करेंसीज में डाल देगा। ऐसे वो करता रहता है, फंड मैनेजर का काम ये है। और उसमें जो रिटर्न होता है, जो उसे ब्याज मिलता है या जो भी प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट वापस इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। तो इसमें फायदा क्या होता है कि एक आदमी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग मिलके, जिसको आपस में आप जानते भी नहीं हो, वो पैसा लगाते हैं और उस पैसे का जो रिटर्न है वो सबको मिलता है, सबका फायदा होता है इसमें। अब बात आती है दोस्तों, कितने तरह के म्यूचुअल फंड हैं। ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में फिर कभी जाएंगे, जब अगले वीडियो में जाएंगे। तो कई तरीके से इसको हम देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ
तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्लोज्ड एंडेड, जिसमें ओपन एंडेड जो कभी भी आप खरीद के कभी भी बेच सकते हो। क्लोज एंडेड होता है जैसे उसमें एक लॉक पीरियड होता है कि 3 साल तक आप उसको नहीं छेड़ सकते। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से कुछ इक्विटी फंड में डालते हैं जो शेयर मार्केट में डालते हैं, कुछ डेट फंड में डालते हैं जो सिक्योरिटीज जैसे अपना एफडी हो गया या इस तरीके की सिक्योरिटीज हो गया उसमें डालते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उसमें डालते हैं। हाइब्रिड फंड होते हैं जो इक्विटी में भी डालते हैं और डेट में भी डालते हैं, और मनी मार्केट फंड होते हैं। तो ये सारे फंड मिलके अलग अलग तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं और इन्वेस्टर को देते हैं। इक्विटी फंड में भी अलग अलग तरीके के, डाइवर्सिफाइड है, टैक्स सेविंग है, इंडेक्स फंड है, सेक्टरल फंड है, इंटरवल, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बताने से दिक्कत हो जाती है। म्यूचुअल फंड क्यों? दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहली बात तो आपका पैसा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। 20% तक तो आप मान के चलिए, 15 से 20% कहीं नहीं गया, जो कि कोई भी एफडी कोई भी बैंक आपको ये पैसा नहीं देता है। दूसरा ये है कि ये सेफ है, ट्रांसपेरेंट है, आपको पता होता है कि आप पैसा कितना लगा रहे हो, कितना आ रहा है, अच्छा रिटर्न इसमें मिलता है, और इन्फ्लेशन के हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट होते हैं। तो ये भी काफी अच्छा मतलब एक तरीका है पैसा कमाने का। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसके लिए आपको आपके बैंक में अकाउंट होना चाहिए पहली चीज। और बैंक जैसे स्टेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इस तरीके के जो बैंक है ये म्यूचुअल फंड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप सीधे उस बैंक में जाके और या उसकी इंटरनेट लॉगिन करके नेट बैंकिंग के थ्रू आप म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं। और कौन सी स्कीम में आपको पैसा लगाना है यही एक सबसे बड़ी बात है, उसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। आप डीमेट अकाउंट के थ्रू जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटी है, आईसीआईसी डायरेक्ट है, इनके थ्रू भी आप खोल सकते हैं। एजेंट और ब्रोकर के थ्रू भी आप जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कैम्स और कार भी एक और कंपनी है इसके थ्रू भी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल है बहुत सारी जैसे ग्रो है, जरोदा, इनमें भी आप डाल सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग है। लेकिन मैं सबसे अच्छा मानता हूँ आपको बैंक के थ्रू जाना चाहिए। यस ये कुछ फीस लेते हैं लेकिन कम से कम आपका पैसा 100% सुरक्षित वहां रहता है, ट्रांजैक्शन एकदम ट्रांसपेरेंट होता है और आपको पता चलता रहता है कि आपका पैसा इंटीग्रेटेड एक ही पोर्टल में आप देख सकते हो। दोस्तों इसका दूसरा तरीका है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। एसआईपी के बारे में मैं आपको क्लियर बताऊंगा, ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है जिसमें कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी, ये वो वाला काम है। और इसका कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड आज की डेट में मार्केट है, कुछ हैं जबकि एक काफी लंबी लिस्ट है। बीएनपी प्रीबास है, एल&टी म्यूचुअल फंड है, मिराई एसेट है, सुंदरम है, रिलायंस है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, एचडीएफसी है, बिरला सन लाइफ है, कैनरा रेबोको है, डीएसपी ब्लैक रॉक है, आईडीएफसी है, महिंद्रा है, म्यूचुअल है, टाटा है। तो आपको एसबीआई है, आपको ये पता होगा कि इसमें से बहुत सारे नाम आपने सुन रखे होंगे, और भी हैं, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, इस तरह के और भी हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे फंड हैं जिनको आप अच्छे से जानते हो। स्टेट बैंक में आपका खाता है, आप बहुत मजे से कर सकते हो। एचडीएफसी में आपका खाता है, आप बहुत मजे से कर सकते हो। आईडीएफसी में आपका खाता है, बहुत मजे से कर सकते हो। कोटक महिंद्रा में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों इसको करने का कैसा तरीका है वो थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, हम अभी 11:30 बजे जब आपसे बात करें तब मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, या आप अपने सवाल इकट्ठे कर लीजिए। अभी 11:30 बजे हम लाइव आ रहे हैं तब मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी के बटन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं स्टार्ट करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।